Hello and welcome to my channel Musabilit. So today's video is about Ben Jonson's most famous poem, Song to Celia. Let's see something about Ben Jonson. He was an English playwright and poet, second most famous dramatist after Shakespeare. He was popularized the comedy of humors. He was known as the father of English comedy, and his writing style was characterized by its classical learning, wit, and satire. He was a master of satirical plays. Now, about the poem, it is better known as Drink to Me Only with Thine Eyes, is Ben Jonson's most famous love song, first published in his 1616 collection, The Forest. It's built from two 8-line stanzas or octaves, but those stanzas also break down neatly into two pairs of 4-line stanzas or quatrains. Its rhyming scheme is A B C B A B C B. Now let's see the poem. Sing to me only with thine eyes and I will pledge with mine. यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं अपने बिलविड को कि ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, कि तुम सिर्फ अपनी नज़रों से मुझे देखो, एंड आई विल प्लेज विथ माइन, और उसके बदले मैं तुम्हें अपनी अटेंशन, अपना प्यार दूंगा, और लीव अ किस बट इन द कप एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। और जो तुम्हारी किस है, एक यहाँ पे किस का मतलब कि अफेक्शन से है, कि अगर तुम अपना अफेक्शन इस कप में डाल के दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वाइन को उस कप में छूंगा भी नहीं, मतलब उस कप के अंदर लूंगा भी नहीं। द थर्स्ट दैट फ्रॉम द सोल डॉथ राइज डॉथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन। यहाँ पे थर्स्ट की बात हो रही है कि सोल की एक थर्स्ट है, प्यास है, और वो कैसे बुझ सकती है, एक डिवाइन ड्रिंक से, यानी कि इतनी सेक्रेड कोई ड्रिंक होगी जिसी से वो थर्स्ट मिटेगी। यहाँ पे वो सेक्रेड ड्रिंक क्या है, लव की, उनके जो बिलविड है उनके लव की वो ड्रिंक से ही वो थर्स्ट मिटेगी। बट माइट आई ऑफ जोव्स नेक्टर सप आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। और फिर वो बोल रहे हैं कि चाहे जोव, जो कि किंग ऑफ गॉड है, यानी कि जैसे इंद्रदेव होते हैं उसी तरह से किंग ऑफ गॉड है जोव, अगर वो भी अपने नेक्टर सप, यानी कि बहुत ही मीठे से मीठा भी, कुछ स्वीट से स्वीट भी वाइन ला के दे देंगे, तो भी मैं उसके बदले तुम्हारी जो अफेक्शन है उसके बदले मैं उस नेक्टर को नहीं लूंगा, उस वाइन को नहीं लूंगा। आई सेंट दी लेट अ रोजी रेथ नॉट सो मच ऑनरिंग दी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बहुत पहले मैंने तुम्हें रोजेस भेजे थे, क्राउन भेजा था रोजेस का, यानी खूब सारे बंडल भेजे थे। नॉट सो मच ऑनरिंग दी, यानी कि वो तुम्हारे ऑनर के लिए नहीं था, वो उन रोजेस के ऑनर के लिए था कि वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। एज गिविंग इट अ होप दैट देयर इट कुड नॉट विदर्ड बी। और उन रोजेस के लिए एक होप थी कि तुम्हारे पास आके वो विदर नहीं करेंगे, यानी कभी भी मुरझाएंगे नहीं। बट दाउ देयर ऑन दिस ओनली ब्रीथ एंड सेंड्स इट बैक टू मी। अब वो यहाँ बोल रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारा यहाँ एक काम है कि तुम बस उन फ्लावर्स को अपने पास रखो, धीरे से उन्हें, मतलब अपनी ब्रेथ उनके अराउंड तुम जब छोड़ोगी, और जब तुम मेरे पास उसे वापस भेजोगी, तब वहां पे मुझे क्या होगा, सिंस व्हेन इट ग्रोज एंड स्मेल्स आई स्वेयर नॉट ऑफ इटसेल्फ बट दी। अब वो जो जेंटल ब्रेथ थी तुम्हारी जो उस रोजेस के अराउंड अब आ गई है, तो अब उन रोजेस का अरोमा चेंज हो गया है, और वो रोजेस अब रोज की तरह स्मेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं, उसमें तुम्हारी खुशबू है। Now poem ends here, but what we get from this poem, सबसे पहले हमको दिखता है कि जो पूरी पोएम के अंदर एक सिंपल थीम या फिर एक मेटाफर देखने को मिला है वो है वाइन, या फिर देखें तो कुछ सेंट्स का हमको मेटाफर देखने को मिला है। इन सब चीज़ों का मतलब है कि हमारा पोइट जो है वो कुल मिला के अपने बिलविड को इन सब चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही उन्हें उस सबसे ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट मान रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए है वो ये नशा नहीं है बल्कि प्यार का है, कि जो लव या फिर अफेक्शन उन्हें अपनी बिलविड से मिलता है उसका मुकाबला और किसी चीज़ में नहीं है। तो पूरी पोएम में उन्होंने उनको सबसे एक सुप्रीम सबसे रखा है कि कोई भी चीज़ उनके लव के आगे कम ही है। लास्ट में हम देखते हैं कि उन्होंने उन्हें रोजेस का भी एक मेटाफर प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने रोजेस की क्वालिटीज़ को फोरशैडो कर दिया है सीलिया के सामने। यहाँ पे हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी एक टच दिखता है, क्योंकि एक साइलेंट स्पीकर है और सिर्फ एक मोनोलॉग चल रहा है, अकेला हमारा स्पीकर ही बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। टेल मी इफ यू लाइक दिस पोएम,
And if there's something I need to change in my interpretation, please let me know in the comments. Thank you so much.